वैसे इस युद्ध में दुनिया के जिस शहर में तबाही हुई है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई बेसिस पर हमला किया। उसमें एक शहर दुबई है। दुबई का सुनहरा सपना अब धीरे धीरे ड्रोन अटैक में क्षतिग्रस्त हो रहा है। दुनिया के अमीरों का सबसे सुरक्षित प्लेग्राउंड था यह, पूरी तरह से टैक्स फ्री, लग्जरी और बिजनेस हब। लेकिन अब यह युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के इस महायुद्ध में दुबई की चमक छीन ली है। पिछले 24 घंटों में ही यूएई एयर डिफेंस को ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और 33 ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है, जबकि युद्ध शुरू होने से अब तक यूएई में 294 बैलिस्टिक मिसाइलें और 15 क्रूज मिसाइलों और 1600 ड्रोन से हमले किए जा चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दुबई में रहने वाले मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स शहर छोड़कर जा रहे हैं। दुबई में रहने वाले एक विदेशी नागरिक ने यह वीडियो बनाया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक कई मंजिला इमारत पूरी तरह से खाली पड़ी है। ये बिल्डिंग समंदर के किनारे है, यानी इस इमारत के फ्लैट्स बहुत महंगे होंगे और यहाँ बेहद अमीर लोग रहते होंगे। अब ना तो इस बिल्डिंग में कोई है और बीच पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दुबई में रहने वाले हजारों विदेशी नागरिक अब ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। अरेबियन बिजनेस और ग्लोबल मीडिया की खबरें कह रही हैं कि प्राइवेट जेट्स में हजारों डॉलर खर्च कर बिलियनर्स और मिलियनर्स भाग रहे हैं। एशिया से आए चाइनीज, इंडियन और इंडोनेशियन अमीर जो यहां करीब 700 बिलियन डॉलर की ओवरसीज एसेट्स लेकर आए थे, अब वो सिंगापुर, हांगकांग और लंदन की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के टारगेट पर यूएई के बंदरगाह और कुछ शहर हैं, इसलिए वहां रहने वाले लोग इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दें। अब से कुछ घंटे पहले ईरान ने यूएई में हमला कर एक अमेरिकी टैंकर में आग लगा दी। इसके बाद इस टैंकर से भयानक आग की लपटें उठी। ये देखिए जरा, ये किस चीज का जवाब है? सोचिए, अभी हमने आपको खरग आइलैंड के बारे में बताया था। ईरान इसी तरह पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी एसेट्स पर हमला कर उसे काफी चोट पहुंचा रहा है। दुबई समेत यूएई के कई शहरों में खतरा बरकरार है। ईरान ने तय कर लिया है कि इस देश पर हमले जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 विदेशी नागरिक दुबई छोड़कर जा चुके हैं। सोचिए जरा, कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर निकाला है। ज्यादातर विदेशी बैंकों ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। जंग के पहले हफ्ते में ही पर्यटकों की 80% रेंटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बड़े होटलों में भी सिर्फ 35 से 40% तक की बुकिंग है, जो अक्सर 80% से ज्यादा रहती थी। यहां क्लब्स और प्रीमियम वेन्यू का कारोबार 70% गिर चुका है। पिछले 15 दिनों में दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक परसेप्शन डैमेज हो गया है। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एयरपोर्ट्स बंद होने से हर मिनट 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यहां हर रोज 4,000 फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट की जा रही हैं। दुबई की बर्बादी को दुनिया से छिपाने के लिए यूएई की सरकार ने किसी भी हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी है, बल्कि कुछ पेनल्टी भी लगाई है। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी दुबई को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान दुबई के रियल एस्टेट बिजनेस को हुआ है। पिछले 15 दिनों में रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 30% गिर चुका है। प्रीमियम जगहों का किराया 40% तक कम हो चुका है। वहीं पर्यटन उद्योग से मिलने वाले राजस्व में 50% तक की कमी आई है। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए दुबई पहली पसंद रहा है, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दुबई में विदेशी नागरिकों को संपत्ति का 100% हक मिलता है। सिर्फ 4.5 करोड़ से अधिक निवेश पर 10 साल का गोल्डन वीजा मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल एस्टेट और टूरिज्म ही दुबई की लाइफलाइन है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में दुबई में 250 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, जिनमें से 20 से 22% निवेशक भारतीय थे। वहीं पर्यटन की बात करें तो यह सालाना 30 अरब डॉलर का कारोबार है। दुबई में हर वर्ष करीब 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। 2026 तक इस आंकड़े को 2.5 करोड़ के पार ले जाने का टारगेट था, लेकिन युद्ध ने रियल एस्टेट और पर्यटन दोनों उद्योगों का सारा कैलकुलेशन खराब कर दिया। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को रियल एस्टेट इंडेक्स 16,900 पॉइंट के साथ अपने पीक पर था, जो अब गिरकर 11,516 पॉइंट्स पर आ चुका है। यह सिर्फ 30% की कमी नहीं है।
बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के भरोसे की गिरावट है। निवेशकों ने तेजी से रियल एस्टेट स्टॉक बेचे हैं। डेवलपर कंपनियों के शेयर्स में भी खूब बिकवाली हुई है। निवेशकों को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों ने अपने पर्यटन उद्योग पर काफी ध्यान दिया है। तेल के बाद पर्यटन को कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है, लेकिन ईरान के हमले ने इस कमाई पर बड़ी चोट की। एक अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों के पर्यटन उद्योग को रोजाना 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 5,000 करोड़ पर डे। युद्ध लंबा चला तो इन देशों में पहुंचने वाले सालाना पर्यटक 25% तक घट सकते हैं। यानी वर्ष 2026 में करीब 3 करोड़ कम पर्यटक पहुंचे, जिससे 5.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ईरान भी इस बात को समझता है कि वो जितना ज्यादा दुबई जैसे शहरों को निशाना बनाएगा, अमेरिका पर उतना दबाव बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि ईरान के हमले कम नहीं हो रहे। देखिए, मोटा मोटा आप एक फैक्ट समझिए, भारत के जितने भी दर्शक हैं, युद्ध कहीं पर भी छिड़ेगा मिडिल ईस्ट में तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ ईरान को नहीं होगा, अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे? अरब मुल्कों से जो तेल की कमाई होती है पेट्रो डॉलर्स में, वो अरब मुल्क अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, सिलिकॉन वैली में, एआई में, इसमें उसमें। अगर वहां पे कमाई का जरिया कम हो जाएगा तो अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो उनके बेसिस पर हमले, अमेरिका उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, ऊपर से उनकी कमाई का जरिया अगर कम हो गया तो फिर अमेरिका कहां जाएगा? खैर, वैसे सऊदी की मदद करने पाकिस्तान आने वाला था ना। खैर,